कहमस ने इब्न बरीदा से, उन्होंने याया बिन जामर से रवायत की, उन्होंने कहा कि सबसे पहला शख्स जिसने बसरा में तकदीर से इनकार की बात की महाबत जैनी था। मैं, याया और हमीद बिन अब्दुर्रहमान हमेरी हज या उम्रे के इरादा से निकले। हमने आपस में कहा, काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी के साथ हमारी मुलाकात हो जाए तो हम उनसे तकदीर के बारे में इन आजकल के लोगों की कही हुई बातों के मुतल्लिक़ दरियाफ्त कर लें। तौफीक इलाही से हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा मस्जिद में दाखिल होते हुए मिल गए। मैं और मेरे साथी ने उनको दरमियान में ले लिया। एक उनकी दाएं तरफ था और दूसरा उनकी बाएं तरफ। मुझे अंदाज़ा था कि मेरा साथी गुफ्तगू का मामला मेरे ही सपुर्द करेगा। चुनाचे मैंने अर्ज़ की, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की कुनियत है। वाक़या ये है कि हमारी तरफ कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर हुए हैं जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं, और उनके हालात बयान किए। इन लोगों का ख्याल है कि तकदीर कुछ नहीं, हर काम नए सिरे से हो रहा है। पहले इस बारे में ना कुछ तय है, ना अल्लाह को इसका इल्म है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, जब तुम्हारी उन लोगों से मुलाकात हो तो उन्हें बता देना कि मैं उनसे बरी हूं और वो मुझसे बरी हैं। उस ज़ात की कसम जिसके नाम के साथ अब्दुल्ला बिन उमर हलफ उठाता है, अगर उनमें से किसी के पास ओद पहाड़ के बराबर सोना हो और वो उसे खर्च भी कर दे तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से इसको कबूल नहीं फरमाएगा यहाँ तक कि वो तकदीर पर ईमान ले आए। फिर कहा, मुझे मेरे वालिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया, एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे कि अचानक एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ। उसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहाई स्याह थे। इस पर सफ़र का कोई असर दिखाई देता था, न हम में से कोई उसे पहचानता था। हत्ता कि वो आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम उस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अल्लाह के घर तक रास्ता तय करने की इस्तात हो तो उसका हज करो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि आपसे पूछता है और खुद ही आपकी तस्दीक करता है। उसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आपने फरमाया,
یہ کہ تم اللہ تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یوم قیامت پر ایمان رکھو، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تو مجھے اس کی علامات بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہ سائل چلا گیا۔ میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 93۔